वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण देखेंगे। आज तारीख क्या है? 3। महीना कौन सा है? सन कौन सा है? बहुत अच्छे, सबको मालूम है। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जंतुओं का वर्गीकरण, यानी जंतुओं का वर्गीकरण। अब देखेंगे जीव जंतु जो होते हैं, वर्गीकरण से फायदा होता है कि अलग अलग बांट करके जब पढ़ाया जाता है तो तुम्हारे समझ में जल्दी आ जाता है। आता है कि नहीं? जैसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होगा? संरचना के आधार पर। किसके आधार पे? संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना का मतलब जैसे हमारे शरीर की जो संरचना है भाई, हमारी संरचना अलग है। किसी ऐसे जानवर जैसे बकरी है उसकी अलग है, गाय अलग है कि नहीं? और कुछ ऐसी संरचना जो केवल कुछ जीव जो होते हैं जो एक कोषी होते हैं। बैठो, बड़ी मार मारे। एक कोषी होते हैं और कुछ होते हैं बहुकोषी। एक कोषी का मतलब केवल उनमें एक कोशिका, हमने बताया था ना कि हमारे जीवन की यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी सी छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। तो कुछ जीव जो होते हैं एक कोषी होते हैं। क्या होते हैं? एक कोषी। जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। तो संरचना उनके आधार पे 2 भागों में बांटा गया। क्या भागों में बांटा गया? 2 भागों। एक हो गया एक कोषी और एक बहुकोषी। एक कोषी बेटा, बहुकोषी। एक कोषी का मतलब जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। जिनके अंदर क्या पाई जाती है? एक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका पाई जाती है। जैसे ले लेंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक। और बहुकोषी जिनके अंदर एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। एक से अधिक यानी बहुत कोशिका, एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। जैसे हो गया मनुष्य, हो गया गाय और बकरी, मेढक। मतलब कि इनमें बहुत सारी कोशिका आज बहुत हो जाएंगे ना सभी, यानी एक कोशिका के अलावा जितनी भी होंगे सब बहुकोषी होंगे। ठीक ना? दूसरा था हम लोगों का किसके आधार पर? मेरुदंड के आधार पर। कि दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर था? मेरुदंड के आधार पर। मेरुदंड के आधार पर। बेटा तुम लोग देखोगे बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो उनको कहते हैं अकशेरुकी। जैसे तिलचट्टा देखे होने, केंचुआ देखे होने, घोंघा देखे होने। और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो उसको हम कहते हैं अकशेरुकी। इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। अकशेरुकी और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कशेरुकी कहते हैं। इनको कहते हैं कशेरुकी। अकशेरुकी किसे कहते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे तिलचट्टा, केचुआ। हाँ बहुत अच्छे भैया, आदित्य बता रहा है। सभी लोग बताएंगे बेटा। तिलचट्टा, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े और तिलचट्टा, कीड़े मकोड़े और केचुआ। ठीक है?
केचुआ, ठीक है। और कशेरुकी, कशेरुकी का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अब बताएंगे कौन बताएगा, जिनमें साक्षी बताएंगे रीढ़ की हड्डी किसमें होती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी गाय में, मछली में, इंसान में होती है, जैसे गाय। बहुत अच्छा, साक्षी ने गाय बताया, कौन बताएगा? और क्या हो जाएगा? मेढक, मेढक। और क्या हो जाएगा? मछली, बहुत अच्छे, मछली। और क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा, बहुत अच्छे। और बहुत सारे हो जाएंगे ना। हाँ, तीसरा बेटा हम लोग अब प्रजनन के आधार पे जानेंगे। किसके आधार पे? प्रजनन, प्रजनन के आधार पर। प्रजनन के आधार पे, प्रजनन का मतलब हमने बताया था ना कि हर जीव ये चाहता है कि हमारी नई से नई संतान बने। सब अभी तुम लोग बच्चे हो, एक दिन बड़े हो जाओगे, फिर उसके बाद शादी होगी, फिर ये आशा होगी ना कि हमारे बच्चे हों, क्योंकि जो हम कमा रहे हैं, जो बना रहे हैं, अगर उसको कोई संरक्षण नहीं करेगा तो फिर पता चलेगा इनका वंश नहीं चलेगा। तो इसलिए सबकी इच्छा होती है, चाहे कोई भी जीव हो, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी प्रजनन हो। कोई चाहे वनस्पति ले लो, अगर वो फल नहीं दे रहा है उससे, तो उसको सुरक्षा लोग करेंगे। कोई आम का पेड़ लगाए हो, अगर वो फल नहीं दे रहा है तो कहेंगे काटा हो कि काटा ही बेकार हो, है ना। कोई आदमी है, औरत है जिसके बच्चे नहीं हो रहे, सही लोग कहें अरे बेकार है, अगर वंश ना चलिए, अब यहीं से अगर वंश खत्म। तो इसलिए सबकी इच्छा होती है कि प्रजनन हो। तो प्रजनन दो प्रकार से होता है, एक होता है अंडयुज, हमने बताया था ना। अब बताएगी, ये बताएगी अंडयुज के बारे में। मोनी बताया अंडयुज मतलब जो अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देने वाले, अंडे देने वाले। कौन कौन हो भैया अंडे देने? मुर्गी। बहुत अच्छे भाई, कौन बताया? चिड़िया, मछली, मुर्गी, मछली, मुर्गी, मछली, पक्षी, मछली, सर्प, सर्प बोलेंगे बेटा, ठीक है, सर्प। और क्या होगा? पक्षियाँ हो जाएंगी, जितनी भी पक्षियाँ हैं, जैसे कबूतर वगैरह ले लेंगे ना, कबूतर भी ले लेंगे। कौन गाय बता रहा भैया? गाय कैसे? बहुत मानेंगे। गाय अंडा देती है? पिंटू, गाय अंडा देती है? ऐसे बात कर रहे हो, अंदर पीटेंगे बहुत। दूसरा हो गया जरायुज। क्या हो गया? जरायुज, जरायुज बच्चे देते हैं। बहुत आसान है, एकदम आसानी से जो बच्चे देते। हाँ बहुत अच्छे। गाय, बिल्ली। चलिए भाई आनंदलाल बता रहे हैं गाय हो गई, कुतिया दो बता दिया। और कोई बताया भाई? बिल्ली, वेरी गुड, बहुत हमारे बहुत अच्छे हैं भाई। हाथी, बहुत अच्छे, हाथी भी हो गई, बकरी भी हो गई, बहुत हो जाएंगे ना, आज ही कर देते हैं, बहुत सारे लेंगे हम लोग ना। अगला बेटा है, अगला है, ये तो तीसरा था, सारी ये तीसरा था। अगला चौथा हो जाएगा किसके? आवास के स्थान पे, यानी वास स्थान के आधार पे, वास स्थान के आधार पर, ठीक है। अब वास स्थान में कुछ होते हैं, क्या होते हैं? जलीय होते हैं, यानी कई भागों में बांटा जाएगा। इनको कई भागों में बांटा, पहले जली हो गया। क्या हो गया? जली, जली किसे कहेंगे? जो किसमें पाए जाएंगे? जल में पाए जाएंगे, तो जल में पाए जाने वाले, बहुत अच्छे, जल में पाए जाने वाले, बहुत अच्छे। साक्षी बता रहा है, सानिया भी बता रहे, पीछे दो बच्ची लड़कियां बैठी है। अर्पिता, तुम्हारा क्या नाम है? अंशिका, तुम भी बताओ जल में क्या क्या पाया जाता है? कछुआ, मछली, तो हो गया मछली, हो गया मेढक, हो गया कछुआ, हो गया। बहुत अच्छे भाई, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। सर्प हो गया, मछली, पानी वाला सर्प ना, पानी वाला सर्प कहेंगे। आज हो गया। और दूसरा हो गया बेटा, कौन हो गया? वायु, वायु, वायु में कौन कौन हो जाएंगे? जो हवा में रहते हैं। क्या रहते हैं? हवा में रहने वाले, बहुत अच्छे। जितने भी पक्षियां हैं, कबूतर, तोता,
वाई है। फिर उसके बाद स्थली हो जाएगा बेटा, स्थली क्या हो जाएगा, स्थली, जो कहाँ पाए जाते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जमीन पर। यानी जमीन पर। कौन कौन बताएगा भैया, कौन बताएगा, जमीन पर पाए जाने वाले। सुधीर बताएगा भैया कौन सा होगा जमीन पर पाए जाने वाले। बहुत अच्छे भैया, तालियां भाई। गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, मुर्गी, मुर्गा, बहुत हो जाएगा, मुर्गी भी हो जाएगी, घोड़ा भी हो जाएगा। चलिए एक बेटा होता है वृक्षाश्रयी। क्या होता है, वृक्षाश्रयी। वृक्षाश्रयी का मतलब जो वृक्ष पे पाए जाते हैं, पेड़ों पे पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं, पेड़ों पे। अब बताएंगे, क्या नाम बेटा तुम्हारा, शिवम। कौन सा जानवर पेड़ों में पाया जाता है, कौन सा जानवर, बंदर और गिलहरी। नंदलाल और साक्षी बताइए, बंदर और गिलहरी जो किस पे पाया जाता है, पेड़ों पे पाया जाता है। पेड़ों पर पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा, गिलहरी, और बंदर। बहुत अच्छे, ठीक है। एक बेटा होता है उभयचर होता है। क्या होता है, उभयचर, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, जमीन और पानी दोनों में। बहुत अच्छे। नंदलाल के लिए एक बार ताली हो जाए। जो कहाँ पाया जाता है, जमीन और पानी पे दोनों पाया जाता है। जमीन और पानी पर पाया जाता, पानी पर पाया जाता है। अब देखिए भैया, मेढक हो गया, मेढक, कछुआ, सर्प हो गया। एक गोल होती है, यस सर जी, गोल देखे हो, यस सर, पानी में भी रहती है, यस सर, है ना। और ये जो सर्प में जो गुणाक होता है वो होता है, और जो धामिन होती है, यस सर, वो भी पानी में होती है। यस सर, होती है कि नहीं होती है। यस सर, एक घड़ियाल देखे हो, यस सर, मगरमच्छ, यस सर, मगरमच्छ भी हो जाएगा, है ना, यस सर, मगरमच्छ। सबके समझ में आ गया ये, यस सर। तो और किसी को कुछ पूछना है, नो सर। ठीक है, बहुत अच्छे।